हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सिटी व्यापम में। देखिए, अभी आज का जो हमारा क्लास है ये आपका छात्र अधीक्षक भर्ती के सीजीजी के वाले सेक्शन से है। याद रखिएगा, यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, है ना। जिसमें से इसमें 2 ही टॉपिक है। ठीक है, इसमें 2 ही टॉपिक आपको देखने को मिलता है। एक व्यक्तित्व परिचय, ठीक है। ये वाले टॉपिक से याद रखिएगा, हम लोग इसको पहले ही कंप्लीट कर लिया है ना। व्यक्तित्व परिचय हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। मेरे हिसाब से यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। 2 प्रश्न तक देखने को यहाँ से आपको मिल सकते हैं। और इसके बाद अगला है आपका राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान या प्रभाव। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। ठीक है, बेसिकली आप देखा जाए तो ये आधुनिक छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है ना। आधुनिक छत्तीसगढ़ में ये वाले टॉपिक हम लोग, आधुनिक छत्तीसगढ़ में इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पिछली क्लास में हम लोग असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ के प्रभाव को देख रहे थे, है ना। असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार, ठीक है, असहयोग आंदोलन किया जाता है और किस प्रकार असहयोग आंदोलन को छत्तीसगढ़ के जो राजनेता हैं उनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो प्लीज, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, वहां पे हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए वकालत, है ना, वकालत का त्याग किया गया था। साथ ही राष्ट्रीय पंचायतों की गठन की गई थी और शासकीय सेवाओं का परित्याग किया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम लोग कि इस स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करते हुए आपको दिखेगा, है ना। अगला याद रखिएगा, स्कूल कॉलेजों का, है ना, स्कूल स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार आपको आगे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहिष्कार आपको देखने को मिलता है और इसको अलग अलग माध्यम से, ठीक है, अलग अलग माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि देखिएगा, इसको आप याद रखेंगे 2 शहर। एक शहर हम लोग लेते हैं बिलासपुर, ठीक है, एक शहर हम लोग लेते हैं बिलासपुर। देखिएगा, असहयोग आंदोलन के समय आपको बिलासपुर शहर में देखने, है ना, बिलासपुर शहर में आपको देखने को मिलेगा कि जो शिक्षण संस्थाएं थी, शिक्षण संस्थाएं कहने का मतलब जहाँ, है ना, शिक्षा, ठीक है, जहाँ शिक्षा दिया जाता था, पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी, जैसे स्कूल और कॉलेजों में, उनका, ठीक है, उन पर प्रभाव किसका था, तो जो अंग्रेजी शासन है ना, और साथ ही अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के प्रभाव भी आपको उसमें देखने को मिलता था। इसीलिए अलग अलग स्थानों से हमारे जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, है ना, उनके द्वारा असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए जो ऐसी शिक्षा या ऐसी शिक्षण संस्थान जहाँ अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव था, उसका बहिष्कार किया गया। तो इसमें शामिल कौन कौन लोग थे उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिलासपुर से जो अंग्रेजी शिक्षा था, है ना, जिसका प्रभाव स्कूल कॉलेजों में था, उसका बहिष्कार जो है, देखिएगा, बिलासपुर से आपको नाम याद रखना है इसमें, लक्ष्मण प्रसाद, साथ ही आपको याद रखना है इसमें अगला नाम जो है जमुना प्रसाद वर्मा, अगला नाम आपको याद रखना है विद्याचरण वर्मा जी, अगला नाम आपको याद रखना है त्रिभुवन लाल, साथ ही बंशीधर मिश्र जी। इतने नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट नाम है ना। तो बिलासपुर शहर से, ठीक, तो आपके बिलासपुर शहर से स्कूलों में, कॉलेजों में या शिक्षण संस्थाओं में जहां अंग्रेजी प्रभुत्व या प्रभाव आपको देखने को मिलता था, उसका बहिष्कार जो है हमारे छत्तीसगढ़ के नेतागणों के द्वारा किया गया। जिसमें बिलासपुर से आपको याद रखना है लक्ष्मण प्रसाद जी थे, जमुना प्रसाद वर्मा जी थे, विद्याचरण वर्मा जी थे, त्रिभुवन लाल जी थे और बंशीधर मिश्र जी थे। ठीक है, ये बिलासपुर शहर की बात हुई।
इसके बाद ठीक है, एक और जगह है जहाँ इसका प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ये स्थान का नाम है मुंगेली। ठीक है, इस स्थान का नाम है मुंगेली। मुंगेली से आपको याद रखना है रामलाल वैश्य जी। ठीक है, मुंगेली से आपको नाम याद रखना है रामलाल वैश्य जी और साथ में ही शिव शंकर सहाय जी। ठीक है, शिव शंकर सहाय जी, इनके द्वारा जो है स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, और देखिए ये स्कूल कॉलेजों और शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार ये किया जाना है, ये कहाँ से प्रभावित हुआ या किस चीज के प्रभाव में आकर इस तरीके का निर्णय लिया गया, तो याद रखिएगा इसका प्रभाव जो है आपको, ठीक है, कर्मवीर पत्रिका के द्वारा, है ना, ये जो है इनका प्रभाव आपको, ठीक है, जैसे कि स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थाओं में बहिष्कार करना है, ये चीजें कहाँ कौन सी चीजें इनको ये प्रभावित की, तो याद रखिएगा इसका प्रभाव आपको कर्मवीर पत्रिका के द्वारा, है ना, इन लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका प्रभाव आपको कर्मवीर पत्रिका के द्वारा देखने को मिलता है, या इसी को इस तरीके से कह सकते हैं कि कर्मवीर पत्रिका के प्रोत्साहन से, ठीक है, कर्मवीर पत्रिका के प्रोत्साहन से स्कूल कॉलेजों और शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार बिलासपुर और मुंगेली जिले में किया गया। ठीक, इतनी चीजें ही आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए अगला आपको याद रखना है अब उपाधियों का त्याग। ठीक, अगला आपको क्या याद रखना है? उपाधियों का त्याग। ठीक है, और उपाधियों का त्याग कहने का मतलब क्या है कि उस समय याद रखिएगा हमारे यहाँ के जो प्रभुत्व संपन्न और साथ ही, है ना, राष्ट्रीय और कहना चाहिए जो राजकीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर जो बड़े नेता थे, ठीक है, उनका प्रभाव क्या होता था, एक अच्छा खासा रहता था, लोगों के बीच उनका प्रभाव था। अंग्रेज इन सब चीज को समझते थे और इस स्तर के जितने भी अच्छे, है ना, प्रभावित व्यक्ति है उनको वो अपने स्तर पे क्या करते थे, विभिन्न प्रकार की उपाधियां प्रदान करते थे। अब जो, है ना, अब उन्होंने क्या किया, तो वो उपाधि जो है अंग्रेजों से क्या किया था, ग्रहण लिया था या स्वीकार किया था। अब क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन में इनको वापस कर वो क्या करते हैं, अपने असहयोग, है ना, असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, वो उनकी उपाधि का त्याग करते हैं, उपाधि को त्याग कर उनको ये संदेश देते हैं कि अब हम आपके जो कहे गए बातों हैं उसको क्या करेंगे, मानेंगे नहीं, और साथ ही असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए आपका बहिष्कार करेंगे, है ना। इन सब चीजों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अब अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी उपाधि दी गई थी, तो याद रखिएगा राय साहब। ठीक है, राय साहब ये एक पदवी होती है। ठीक है, राय साहब ये एक मिनट, ठीक है, राय साहब, ठीक, ये क्या होती थी, है ना, एक पदवी होती थी जो अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की जाती थी। ठीक है, और राय साहब की पदवी का त्याग जो है छत्तीसगढ़ से कौन कौन करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक नाम आपको याद रखना है वामन राव लाखे जी का। ठीक है, महत्वपूर्ण नाम है, याद रखना है वामन राव लाखे जी का। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा प्रदान किया गया राय साहब की उपाधि का क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। साथ ही अगला नाम आपको याद रखना है सेठ गोपी किशन जी का, है ना, अगला नाम आपको याद रखना है सेठ गोपी किशन जी का। इनको भी प्रदान किया गया जो राय साहब की उपाधि है उसका ये क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक है, और इसमें एक नाम और आपको याद रखना है मुरारजी थैंकर जी का। ठीक है, मुरारजी थैंकर जी का, ये भी राय साहब की पदवी को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। ठीक, इतनी चीजें हुई। अब देखिए एक तो राय साहब की पदवी है, वैसे ही अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर, है ना, इस नाम से भी पदवी दिया गया था। ठीक है, राय बहादुर, ठीक है, इस नाम से भी क्या तो पदवी दिया गया था। ठीक है, या पदवी कहा जाए या उपाधि कहा जाए, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो राय बहादुर की उपाधि भी कुछ लोगों को प्रदान की गई थी, जैसे नाम याद रखिएगा नागेंद्र नाथ डे जी का। ठीक है, नागेंद्र नाथ डे जी का, इनके द्वारा भी राय बहादुर की उपाधियों को अंग्रेजों को वापस कर, ठीक है, असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करते हैं और अंग्रेजों को क्या करते हैं, अंग्रेजों की जो कुछ नीतियां हैं, है ना, उसको बहिष्कार करने का ये अंग्रेजों को संकेत देते हैं। ठीक, उसके बाद अगला है खान साहब की उपाधि भी इन्होंने प्रदान की थी। ठीक है, खान साहब की उपाधि भी इन्होंने क्या की हुई थी, तो प्रदान की हुई थी। ठीक, और खान साहब की उपाधि के जो दी गई थी इसको किन्होंने वापस किया या किसने इसका त्याग किया, तो नाम याद रखना है काजी शमशेर खां जी ने। ठीक है, किसने, तो नाम याद रखना है आपको काजी
शमशेर खां जी। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतनी चीजों को आपको याद रखना है। देखिए अभी आप लोगों ने देखा क्या उपाधियों का भी त्याग किया गया है ना, जिसमें राय साहब की उपाधि का त्याग वामन राव लाखे जी के द्वारा किया गया, सेठ गोपी किशन जी के द्वारा किया गया और मोरारजी थैंकर जी के द्वारा किया गया। उसी प्रकार जो राय बहादुर की उपाधि थी इसका त्याग जो है नगेंद्र नाथ डे जी के द्वारा किया गया और खान साहब की उपाधि की जो त्याग है वो काजी शमशेर खां जी के द्वारा किया गया। यहाँ पर आपको एक चीज है ना एडिशनल के तौर पे मैं बताता हूँ कि वामन राव लाखे जी को जो है जनता जो है लोकप्रिय की उपाधि से नवाजी थी, है ना। जनता जो है वामन राव लाखे जी को लोकप्रिय की, एक मिनट, ठीक, लोकप्रिय की इन्हें उपाधि प्रदान की थी, है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है वामन राव लाखे जी के बारे में कि जनता के द्वारा इन्हें लोकप्रिय का उपाधि जो है प्रदान किया गया था। ठीक, तो उपाधियों के त्याग के बारे में बस आपको इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जो मादक पदार्थ हैं इनका भी विरोध है ना, इनका भी क्या तो बहिष्कार आपको देखने को मिलता है। ठीक, जो मादक पदार्थ हैं इनका भी बहिष्कार आपको देखने को छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक, देखिए अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इन सब चीजों का छत्तीसगढ़ में आप है ना इस्तेमाल या प्रयोग अब देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मादक पदार्थों का बहिष्कार भी आपको है ना असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए देखने को मिलता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, देखिएगा मादक पदार्थों के बहिष्कार को लेकर एक जो है आम सभा आयोजित की जाती है। ठीक है, मादक पदार्थों के बहिष्कार को लेकर आम सभा क्या की जाती है तो आयोजित की जाती है। ठीक है, और कब की जाती है तो डेट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 7 फरवरी 1921 को, है ना। 7 फरवरी 1921 को ये डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ चीजें आपकी और याद रखनी है, जैसे कि ये कहाँ आयोजित किया गया था तो याद रखिएगा रायपुर के गांधी चौक में, है ना। ये कहाँ आयोजित किया गया था तो याद रखिएगा रायपुर के गांधी चौक में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। देखिए यहाँ पे मादक पदार्थों का बहिष्कार करने के लिए आम सभा आयोजित किया गया, कब तो 7 फरवरी 1921 को, कहाँ तो रायपुर के गांधी चौक में। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। अब देखिए अलग अलग शहरों में मादक पदार्थों का बहिष्कार से संबंधित सभा आपको देखने को मिलता है, जिसमें एक शहर का नाम आपको याद रखना है रायपुर। ठीक है, अब रायपुर में सबसे पहले देखते हैं, और इसी तरीके से आपको याद रखना है जितने भी विरोध प्रदर्शन या बहिष्कार की चीजें हैं आपको ज्यादातर रायपुर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से सेंटर पॉइंट है ना। और रायपुर से ही पूरे प्रांत में, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में क्या है जो चीजें हैं, है ना, जो सभा है, आयोजन है, अधिवेशन है, या कहा जाए किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन है या धरना प्रदर्शन है, वो यहीं से ही तय किया जाता है। उसके बाद ये है ना रायपुर के बाद अलग अलग हिस्सों में क्या होता है पूरे छत्तीसगढ़ में ये, ठीक है, सुनियोजित तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों यहाँ पे देखिएगा कि मादक पदार्थों का बहिष्कार अब रायपुर में देखिए तो रायपुर में किनके द्वारा किया गया तो याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा जी का नाम आपको सबसे पहले याद रखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एक नाम आपको याद रखना है सुंदरलाल शर्मा जी का। ठीक है, इसी में आप अगला बढ़ेंगे तो अगला आपको नाम याद रखना है कुतुबुद्दीन जी का। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन जी का। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, अब इसके बाद ये रायपुर के बाद अगला हम लोग आते हैं बिलासपुर शहर में, और बिलासपुर शहर में मादक पदार्थों का बहिष्कार से संबंधित चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिलासपुर शहर में आपको याद रखना है सदर बाजार में एक दुकान होता है ना, सदर बाजार में जो मादक पदार्थ का एक दुकान होता है। ठीक है, और ये किनके द्वारा चलाया जाता है तो मादक पदार्थ का जो दुकान चलाया जाता है ये हीरालाल कलार के द्वारा, तिनके, है ना, जो शराब भट्टी है उसी के सामने धरना दिया जाता है। ठीक, तो बिलासपुर में याद रखिएगा कहाँ तो सदर बाजार में। ठीक है, सदर बाजार में आपको मादक पदार्थों का बहिष्कार से संबंधित धरना आपको देखने को मिलता है। और ये यहाँ पे क्या होता है याद रखिएगा जो शराब भट्टी होती है। ठीक है, और ये किनके द्वारा वहां पे चलाया जाता है तो याद रखिएगा इनके संचालक का नाम था हीरालाल कलार। ठीक है, क्या नाम है तो हीरालाल कलार। ठीक, हीरालाल कलार के द्वारा ये क्या किया जाता था, संचालित किया जाता था, और इसी के सामने ही धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। ठीक है, और बहिष्कार करने के लिए इसी के सामने ही धरना प्रदर्शन किया गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला देखिएगा दुर्ग, और याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा गया ना, इंपॉर्टेंट है। दुर्ग से पहले भी प्रश्न पूछा गया, आपको याद रखना है कि पूर्ण शराबबंदी कहाँ हुई थी तो याद रखिएगा दुर्ग में, है ना।
पूर्ण शराबबंदी कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना है दुर्ग शहर में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, देखिए यहाँ आपको याद रखना है कि मादक पदार्थों से बहिष्कार से संबंधित है ना चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके आने वाले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको। देखिएगा, अब इस समय आपको पता ही है जैसे अंग्रेजों या ब्रिटिशों का क्या था, है ना, ब्रिटिशों का अधीन जो छत्तीसगढ़ था, या कहा या इस तरीके से कहा जाए, है ना, किस समय का जो शासन था ये अंग्रेजों और ब्रिटिशों के, है ना, अधीन था। ठीक है, या सिंपल भाषा में ऐसे कहें कि इस समय जो है किसका सरकार चल रहा था, तो अंग्रेजों का सरकार चल रहा था। अब अंग्रेजों का सरकार चल रहा था तो इस समय आपको अलग अलग काउंसिल, है ना, काउंसिल कहने के बाद परिषद देखने को मिलता है। ठीक है, तो काउंसिल परिषद, और यहाँ से काउंसिल परिषद में क्या होती थी, यहाँ एक बैठक, है ना, काउंसिल परिषद में क्या होती थी, जो शासन प्रशासन है, ठीक है, शासन प्रशासन को चलाने की, है ना, जैसे कि अभी वर्तमान में आप देखते हैं कि कहीं पे जिला में, है ना, जिला पंचायत आपको देखने को मिलता है, या किसी अन्य तरीके की सरकारी कार्यालय देखने को मिलता है। और इसी सरकारी कार्यालय से, है ना, जो उस प्रांत के जो जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वहीं से भी सारे उनके सरकारी कामकाज होते हैं। तो इन्हीं काउंसिल और जो परिषद होता था, इनका भी बहिष्कार करने का फैसला जो है हमारे जो प्रांतीय नेता है ना, उनके द्वारा लिया गया। तो आगे आप लोग क्या देख पाएंगे कि काउंसिल और, ठीक है, काउंसिल और परिषदों का बहिष्कार भी आगे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, काउंसिल और परिषदों का बहिष्कार भी आपको आगे देखने को मिलता है। अब ये किस वर्ष हुआ, तो याद रखिएगा 1921 में ये देखने को आपको मिलेगा। कब, तो 1921 में। ठीक है, अब सबसे पहले रायपुर से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रायपुर से देखते हैं। तो रायपुर का जो जिला परिषद होता है, ठीक है, रायपुर का जो जिला परिषद होता है, इसमें एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, यादव राव देशमुख जी का। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, यादव राव देशमुख जी का। ठीक है, तो देशमुख, है ना, इनके द्वारा जो है रायपुर जिला परिषद से क्या किया जाता है, त्याग पत्र दिया जाता है। ठीक है, रायपुर जिला परिषद से इनके द्वारा क्या किया जाता है, त्याग पत्र दिया जाता है। और त्याग पत्र देकर अंग्रेजों शासन को ये, है ना, संदेश पहुंचाते हैं कि हम आपका, ठीक है, आप किसी भी काम में सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने असहयोग, है ना, असहयोग का जो आंदोलन है उसको, ठीक है, असहयोग का जो आंदोलन है उसको, ठीक है, समर्थन प्रदान करने के लिए आपका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, ये हो गया, कहाँ हो गया, तो रायपुर में। ठीक है, अगला आपको याद रखना है, महासमुंद और धमतरी क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, अगला आप जो है महासमुंद और धमतरी क्षेत्र में देखेंगे। ठीक है, इस क्षेत्र में याद रखिएगा एक व्यक्ति है जिनका नाम है, ठीक है, इस क्षेत्र में एक व्यक्ति है जिनका नाम है बाजीराव कृदंत। ठीक है, तो महासमुंद धमतरी क्षेत्र से आपको क्या याद रखना है, बाजीराव कृदंत जी के बारे में। ठीक है, बाजीराव कृदंत जी के बारे में आपको याद रखना है। और आपको याद रखने की महासमुंद और धमतरी क्षेत्र से क्या है, तो निर्विरोध चुने गए थे, है ना, जो जिला परिषद है या काउंसिल है वहां ये क्या किए गए थे, तो निर्विरोध चुने गए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, निर्विरोध ये क्या किए गए थे, तो चुने गए थे। कौन, तो बाजीराव कृदंत। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए ये जो है प्रांतीय विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक, ये जो है प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, तो धमतरी और महासमुंद क्षेत्र से आप क्या देख पाते हैं, एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है बाजीराव कृदंत। ये जो है इस क्षेत्र से निर्विरोध चुने जाते हैं, और ये जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, और जब लोगों को ये पता चलता है कि ये जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए, है ना, त्याग पत्र दे दिए हैं विधानसभा की सदस्यता से, तो लोग इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से नवाजते हैं। ठीक है, तो लोग इन्हें लोकप्रिय की उपाधि से, ठीक है, लोकप्रिय की उपाधि से नवाजते हैं। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, ठीक, और अगला आपको याद रखना है नाम बैरिस्टर थैंकर जी का। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बैरिस्टर थैंकर जी का। ठीक है, तो देखिए
बैरिस्टर शंकर जी के बारे में आपको याद रखना है कि ये विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं। ठीक है, बैरिस्टर शंकर जी के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं और उम्मीदवार होते हुए भी ये, ठीक है, उम्मीदवार होते हुए भी ये विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार करते हैं, है ना। विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं और बैरिस्टर होते ये, है ना, उम्मीदवार होते हुए ये विधानसभा के चुनाव का क्या करते हैं, तो बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार क्यों करते हैं, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो जिला काउंसिल परिषद है, इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी का, है ना। रविशंकर शुक्ल जी ये भी जो है विभिन्न काउंसिल और परिषद, और साथ ही सीएम ठक्कर जी, है ना, सीएम ठक्कर जी, ये दोनों जो है उसमें शामिल व्यक्ति होते हैं, है ना। जिला परिषद और विभिन्न काउंसिल में ये जो है शामिल व्यक्ति होते हैं, और ये जो है असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए जिला परिषद नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के द्वारा असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए जिला परिषद नहीं जाने का ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतनी चीजें क्लियर हुई, देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख पाते हैं कि जब इस तरीके की चीजें हुई तो, ठीक है, असहयोग आंदोलन में इससे पहले की जैसे कि क्या चीजें हुई, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन हुआ, वकालत का त्याग किया गया, शासकीय सेवाओं को परित्याग किया गया, इन सब चीजों को देखते हुए और कुछ चीजें जहाँ से असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान किया जाता है ना, प्रथम असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान किया जा सकता है, तो उसमें जो काउंसिल और परिषद थे, है ना, जहाँ से क्या है शासन प्रशासन की चीजें जो है सुचारू रूप से चलती थी, इसका भी बहिष्कार करने का निर्णय जो है हमारे जो प्रांतीय छत्तीसगढ़ प्रांत के राजनेताओं के द्वारा लिया गया। और ये कब लिया गया, तो याद रखना 1921 को रायपुर में आप देख पाएंगे कि यादवराव देशमुख जी जो है ये जो है जिला परिषद के सदस्य होते हैं, और ये अपना त्याग पत्र क्या करते हैं, सौंप देते हैं, है ना। इसके बाद अगला आप महासमुंद धमतरी क्षेत्र से आपको याद रखना बाजीराव प्रीतम जी का, ये जो है विधानसभा में निर्विरोध चुने जाते हैं, है ना। लेकिन ये असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे देते हैं। जब लोगों को इनके बारे में, इन सब चीज के बारे में पता चलता है, तो लोकप्रिय ने लोकप्रिय की उपाधि से नवाजते हैं। अगला नाम आपको याद रखना है बैरिस्टर शंकर जी का, ये जो है विधानसभा के उम्मीदवार होते हैं, और ये असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए, है ना, विधानसभा के उम्मीदवार होते हुए भी जो चुनाव होते हैं उसको बहिष्कार करते हैं। अगला दो नाम आपको याद रखना है रविशंकर शुक्ल जी और सीएम ठक्कर जी, ये जो है ना, असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए जिला परिषद या काउंसिल में नहीं जाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी दौरान याद रखिएगा एक डेट है 7 फरवरी 1921। ठीक है, 7 फरवरी 1921 जब छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर था, इसी दौरान एक नाम आपको याद रखना है, तपस्वी सुंदरलाल। ठीक है, एक नाम यहाँ आपको याद रखना है, तपस्वी सुंदरलाल जी। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये जो है याद रखिएगा लेखक हैं। ठीक है, ये क्या है, लेखक हैं, और ये थोड़ा ओजस्वी, है ना, लेख लिखते थे। ये थोड़ा राष्ट्रभक्ति से उत्प्रेरित करने वाले, है ना, और राष्ट्रभक्ति के लिए उत्प्रेरित करने वाले, ठीक है, अपने देश की देशभक्ति, है ना, अपने देश के प्रति देशभक्ति जागृत करने वाले, देश भावना जागृत करने वाले, इस तरीके के लेख इनके द्वारा लिखा जाता है। तो इसी समय 7 फरवरी 1921 को इनका रायपुर आगमन होता है। ठीक है, इनका कहाँ आगमन होता है, तो रायपुर आगमन होता है। ठीक है, इनका रायपुर आगमन होता है, और रायपुर आगमन के दौरान ये जो है एक स्कूल जिसका नाम है नॉर्मल स्कूल, है ना, एक स्कूल जिसका नाम था नॉर्मल स्कूल, है ना, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो है ना। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, इनका एक भाषण होता है। ठीक है, इनका जो है भाषण आयोजित किया जाता है, किनका, तो तपस्वी सुंदरलाल जी का, और इनके भाषण से उत्प्रेरित होकर, ठीक है, इनके भाषण से उत्प्रेरित होकर जो है नारीमल स्कूल के 53 छात्र जो है असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, नार्मल स्कूल के 53 छात्र जो है असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा तपस्वी सुंदरलाल जी कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, है ना, कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश से।
ठीक, तो 7 फरवरी 1921 को विशेष आप क्या देखे पाएंगे कि तपस्वी सुंदरलाल जी है ना, जो एक लेखक होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के होते हैं, वो कहाँ आते हैं, हमारे रायपुर आते हैं। और रायपुर आगमन के दौरान ये नॉर्मल स्कूल में भाषण देते हैं, और इनके भाषण से प्रेरित होकर 53 छात्र जो है नॉर्मल स्कूल के असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और यहाँ देखिएगा। देखिए, अगला आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, है ना। असहयोग आंदोलन को समर्थन प्रदान करने के लिए आपको अगला देखने को मिलता है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, अच्छा, ये राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के पीछे कारण क्या है? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना जो है हमारे प्रांतीय, हमारे लोकल जो है ना, राजनेताओं के द्वारा किया गया। और इसमें ये लोग जो है देश भावना और देश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, है ना, जिस प्रकार का भी जो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय, उसमें एक बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके द्वारा जो अधिवेशन आयोजित किया जाता था, और अधिवेशन में, है ना, भारत की आजादी को लेकर, भारत की स्वतंत्रता को लेकर जिस प्रकार की, ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक, असहयोग आंदोलन हो गया, उसके पहले आप लोग है ना, बहुत सारी जैसे क्रिप्स मिशन का आप देखने को मिलता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ठीक, 1920 के आसपास आपको, है ना, ऐसा ही स्वाधीनता संग्राम भी आपको देखने को मिलता है। तो इन सब चीज में आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय भावना को जागृत करना, ठीक है, लोगों में एकता लाना। ठीक, और जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन या बहिष्कार जो है किया जाता था, उसमें क्या करना, लोगों की, है ना, एकता को, ठीक है, लोगों को आपस में क्या जोड़ कर रखना। ठीक है, और ठीक, देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना को उद्देश्य संबंधी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इसका उद्देश्य में आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है ना, कि राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की लोगों में, है ना, देश भावना जागृत करना। ठीक है, उन्हें देश भावना उनमें जागृत करना, विभिन्न आंदोलन और प्रदर्शन में उनका क्या समर्थन प्रदान करना, उनमें एकजुटता लाना, है ना, एकता लाना, यही सारी चीजें थी। अब देखिए, अब राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना तो इन सब चीजों के लिए किया गया था, लेकिन ये कहाँ कहाँ किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना आपको देखने को मिलता है रायपुर में, बिलासपुर में, धमतरी में और राजनांदगांव में। ठीक, छत्तीसगढ़ में 4 स्थानों पर आपको राष्ट्रीय विद्यालय का स्थापना आपको देखने को मिलता है। और यहाँ भी, है ना, यहाँ भी पढ़ाई लिखाई में जो शिक्षण का कार्य वो होता था। ठीक, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय विद्यालय में भी शिक्षण का कार्य जो है होता था। और इसके लिए जो है, ठीक है, इसके लिए जो पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय के लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, ठीक है, तैयार करने के लिए जबलपुर राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना को छत्तीसगढ़ में 4 स्थान में देखने को मिलती है, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में। ठीक, और यहाँ भी पढ़ाई लिखाई का काम होता था, ये भी आपको याद रखना है, शिक्षण गतिविधियां यहाँ पे होती थी। और इसके लिए एक अलग पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। और ठीक, इसके लिए अलग पाठ्यक्रम तैयार किया गया था, और इस पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जबलपुर राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए आपको याद रखना है, जबलपुर राष्ट्रीय शिक्षा समिति की स्थापना की गई थी। ठीक, अब चलिए देखते हैं। तो रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना की गई, है ना, रायपुर में की गई थी। कब की गई थी? तो डेट याद रखना है, 5 फरवरी 1921 को। ठीक, 5 फरवरी 1921 को रायपुर में जो है राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ आपको याद रखना है, इसके जो सहयोगी थे, ठीक है, जो इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में अपना योगदान दिया, उन सहयोगियों के हम लोग नाम देखते हैं यहाँ पे। तो सहयोगी के नाम में आपको याद रखना है, यहाँ पे माधवराव सप्रे जी का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माधवराव सप्रे जी का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको अगला नाम याद रखना है, महंत लक्ष्मी नारायण जी का, है ना। अगला नाम आपको याद रखना है, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का।
उसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है एन.डी. दानी जी का। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है एन.डी. दानी जी का। ठीक, इतने नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, उसमें राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में सहयोग प्रदान करने वाले के नाम याद रखना है माधवराव सप्रे जी का, महंत लक्ष्मी नारायण दास जी का और एन.डी. दानी जी का। साथ ही राष्ट्रीय विद्यालय के लिए जो भवन आवंटित किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय के लिए जो भवन आवंटित किया गया था, ये किनका था, तो याद रखना है किनके द्वारा किया गया था, तो नाम याद रखना है आपको गोपी किशन जी के द्वारा। साथ ही इसी में आपको अगला नाम याद रखना है बाल किशन जी के द्वारा, और अगला नाम आपको याद रखना है राम किशन जी के द्वारा। ठीक है, तो रायपुर में जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, इसमें भवन आवंटित किया गया था गोपी किशन जी के द्वारा, बाल किशन जी के द्वारा और राम किशन जी के द्वारा। और कभी है ना, एक प्रश्न है जो इसके प्रधान अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अगर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, इसके प्रधान अध्यक्ष कौन थे जो रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, तो आपको नाम याद रखना है राम नारायण तिवारी जी का। ठीक है, नाम याद रखना है आपको राम नारायण तिवारी जी का। ठीक है, नाम है ना, नाम याद रखना है आपको राम नारायण तिवारी जी का। ठीक, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में 4 स्थान को देखने को मिलेगा। ठीक है, और रायपुर में याद रखिएगा 5 फरवरी 1921 को स्थापित किया जाता है, और इसके किसके सहयोग से, तो याद रखिएगा माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन.डी. दानी जी के। और राष्ट्रीय विद्यालय के लिए भवन जो आवंटित किया जाता है गोपी किशन जी के द्वारा, बाल किशन जी के द्वारा और राम किशन जी के द्वारा। और इस जो राष्ट्रीय विद्यालय है उसके प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नाम याद रखना है राम नारायण तिवारी जी का। किसका नाम याद रखना है, तो राम नारायण तिवारी जी का। ठीक है, अब रायपुर के बाद अगला आप देखेंगे धमतरी में। ठीक है, रायपुर के बाद अगला आप देख पाएंगे कहाँ, तो धमतरी में। ठीक है, धमतरी में आपको याद रखना है, ठीक, धमतरी में आपको याद रखना है ये कब स्थापित किया गया, तो जुलाई 1921 में। धमतरी में कब स्थापित किया गया, तो सबसे पहले डेट याद रखना है जुलाई 1921 को। ठीक है, और इसमें भवन किसका आवंटित किया गया था, तो याद रखिएगा ठाकुर छोटेलाल श्रीवास्तव जी का। ठीक है, यहाँ भवन किसका आवंटित किया गया था, तो आपको नाम याद रखना है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का, है ना, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी का। इंपॉर्टेंट है ना, भवन आवंटन से संबंधित चीजों को आप याद रखेंगे। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, भवन आवंटित किया गया था, इनके स्वयं के घर थे। ठीक, और यहाँ आपको याद रखना है शिक्षक से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए धमतरी में, क्योंकि ऐसा प्रश्न पहले भी मैंने देखा है, तो याद रखिएगा। तो धमतरी में जो राष्ट्रीय विद्यालय है इसमें शिक्षक कौन कौन थे, तो याद रखिएगा छोटेलाल श्रीवास्तव जी, है ना, ये जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी हैं ये शिक्षक थे। और साथ ही एक नाम आपको याद रखना है, अगला नाम आपका है बिसाहू राव जी। ठीक है, अगला नाम आपका है बिसाहू राव जी। इनके द्वारा जो है ना, राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक है ना, ये क्या गए शिक्षक थे और ये शिक्षक का कार्य कराते थे, ना, मतलब शिक्षा देते थे। ठीक, इसके बाद अगला आपको याद रखना है बिलासपुर में। अगला आपको याद रखना है बिलासपुर में। बिलासपुर में भी आप याद रखेंगे 1921 में ही। ठीक, 1921 में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होता है, और यहाँ जो है भवन आवंटित किसके द्वारा किया जाता है, किसका घर होता है, तो याद रखिएगा बद्रीनाथ साहू जी का। ठीक है, बद्रीनाथ साहू जी का। बद्रीनाथ साहू जी के द्वारा स्वयं के मकान में, है ना, राष्ट्रीय विद्यालय क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। और यहाँ अगर आपसे पूछा है प्रधान अध्यक्ष कौन था, तो प्रधान यहाँ के बारे में आपको याद रखना है शिव दुलारे मिश्र जी। ठीक है, बिलासपुर में कौन से, तो याद रखिएगा शिव दुलारे मिश्र जी। और यहाँ शिक्षक कौन करते थे, है ना, शिक्षण का कार्य कौन कराते थे, तो आपको याद रखना है यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी। ठीक, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी, इनके द्वारा शिक्षण का कार्य कराया जाता था। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देखिएगा इसके बाद आपको 1921 में और याद रखते हैं, है ना, देखिए चारों जगह रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में और राजनांदगांव में। ठीक, अगला स्थान कौन सा है, तो राजनांदगांव। ठीक है, अगला स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजनांदगांव। ठीक है, और सभी जगह 1921 में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है ना, डेट में आगे पीछे थोड़ा सा होता है, बस इतनी चीजें याद रखेंगे। और राजनांदगांव से, ठीक है, आपको कुछ प्रमुख नामों को याद रखने हैं, रैंडमली नाम ही याद रखने हैं।
ठीक है। नाम याद रखने हैं प्यारेलाल जी का, है ना, प्यारेलाल गुप्त जी का, बलदेव प्रसाद मिश्र जी का, और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। ठीक है, तो राजनांदगांव में आपको बस रेंडमली नाम ही याद रखेंगे, ये सहयोगी होते हैं, है ना, प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, पदुमलाल और पुन्नालाल बख्शी जी, इनके सहयोग से ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? राजनांदगांव में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, इसी दौरान आपको हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, कुछ जगहों में आश्रम की स्थापना देखने को मिलेगी। इसी दौरान आपको हमारे छत्तीसगढ़ में आश्रम की स्थापना भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो याद रखिएगा आपको आश्रम, ठीक है, सबसे पहले रायपुर शहर की बात करते हैं। तो रायपुर शहर में आपको देखने को मिलता है सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम आपको रायपुर शहर में देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको डेट याद रखना है 7 फरवरी 1921 को। ठीक है, 7 फरवरी 1921 को जब राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना होती है, 5 फरवरी 1921 को रायपुर में, उसके 2 दिन बाद ही सत्याग्रह आश्रम की स्थापना होती है, 7 फरवरी 1921 को रायपुर में। और कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापनाकर्ता का नाम है सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, इसकी स्थापनाकर्ता का नाम आपको याद रखना है सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, अब इसके बाद रायपुर शहर में ही आपको आश्रम देखेंगे, तो एक खादी आश्रम आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, खादी आश्रम आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। वर्ष याद रखना है 1921, असहयोग आंदोलन के दौरान ही। आपको इस तरीके से भी याद रखना है ना कि सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम और असहयोग आश्रम, ये आपको 1921 के दौरान ही देखने को मिलेंगे। और कहाँ? तो याद रखिएगा रायपुर में। और खादी आश्रम की स्थापना की गई थी वामन राव लाखे, ठीक है, वामन राव लाखे जी और पंडित सुंदर माफ करिएगा, है ना, प्यारेलाल जी के द्वारा। ठीक है, प्यारेलाल जी के द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, खादी आश्रम की स्थापना 1921 में आपको देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा वामन राव लाखे जी और प्यारेलाल जी के द्वारा। अगला आपको देखने को मिलेगा रायपुर में ही असहयोग आश्रम। ठीक, अगला आपको देखने को मिलेगा रायपुर में ही असहयोग आश्रम। ठीक है, और ड्यूरेशन याद रखना है, असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब 1921 में ही आपको देखने को मिलता है। और असहयोग आश्रम की स्थापना जो है सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया जाता है, याद रखना है आपको। असहयोग आश्रम की स्थापना जो है सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो है ना, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो इसी दौरान आपको आश्रम की स्थापना भी आपको देखने को मिलती है। तो जो प्रमुख आश्रम है, जैसे सत्याग्रह आश्रम, खादी आश्रम और असहयोग आश्रम, तीनों आपको रायपुर में, है ना, स्थापित देखने को मिलते हैं। और सत्याग्रह आश्रम का आपका डेट याद रखना है 7 फरवरी 1921 को सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, है ना, स्थापित किया गया था। खादी आश्रम की स्थापना 1921 में ही हुई असहयोग आंदोलन के दौरान, और वामन राव लाखे जी और प्यारेलाल जी के द्वारा किया गया। और असहयोग आंदोलन का स्थापना भी आपको 1921 में देखने को मिलता है, असहयोग आंदोलन के दौरान, और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। इसके बाद हम लोग आगे की, है ना, इसके बाद हम लोग आगे की चीजों को आपके आने वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए।